मौर्योत्तर कालीन सामाजिक स्थिति। पूर्व काल की तरह मौर्योत्तर काल में भी समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। इस काल में शिल्प और वाणिज्य में उन्नति के कारण शूद्रों की स्थिति प्रायः अच्छी हो गई थी, क्योंकि शिल्प कर्म में अधिकांशतः शूद्र लोग लगे हुए थे, शूद्र वर्ण के लोग लगे हुए थे। फलतः शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का लाभ इस वर्ग को मिला। 200 से 300 ईसा पूर्व के मध्य समाज और धर्म के क्षेत्र में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए जिन्होंने परवर्ती हिंदू समाज का आधार निर्मित कर दिया था। इस काल में समाज को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक थे। जैसे भारतीय समाज में बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों तथा विदेशी तत्वों का आत्मसातीकरण। इस काल में एक प्रकार का सामाजिक द्वंद्व भी उत्पन्न हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति समकालीन पुराणों में कलियुग की अवधारणा के रूप में हुई, जिसका अर्थ है निचले वर्ग के लोगों का उच्च वर्ग के लोगों के विरुद्ध विद्रोह करना। तो इसे तत्कालीन समाज के पुरोधाओं ने कलियुग के रूप में लिया। उच्च वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं किया जाता, निम्न वर्ग के लोग बगावत कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें प्रचारित की गई और उन्होंने इसे कलियुग के रूप में लिया, कलियुग के रूप में प्रचारित किया। यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठी। पहले वे आक्रमणकारी के रूप में आए थे। उन्होंने यहाँ अनेक जगह अपनी शासन सत्ता स्थापित की और उन्होंने अपनी पुरानी पूर्व पहचान, विदेशी पहचान खो दी और पूर्णतः भारतीय समाज में अपने आप को विलीन कर दिया और वे धीरे धीरे पूर्ण रूपेण भारतीय बन गए, अपने आप को भारत में समाविष्ट कर लिया। चूंकि इनमें अधिकांश विजेता के रूप में आए थे, इसलिए वे भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ण में समाविष्ट हुए। इस काल के विदेशी शासकों को म्लेच्छ एवं निम्न क्षत्रिय वर्ग के रूप में मान्यता मिली। प्राचीन भारतीय समाज में विदेशियों का सर्वाधिक आत्मसातीकरण मौर्योत्तर काल में हुआ। इस काल की सामाजिक व्यवस्था का अन्य प्रमुख लक्षण सामाजिक तनाव में वृद्धि तथा वर्ण संकरों की संख्या में विस्तार था। मनुस्मृति, जो इस काल की रचना है, में वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लेख मिलता है। मनु ने शूद्रों के लिए 2 कर्तव्यशील एवं 3 वर्णों की सेवा निर्धारित की थी। वर्ण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए मनु ने महिलाओं को पुरुष के अधीन कर दिया। साथ ही विधवा विवाह पर पाबंदी लगा दी गई और बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया गया। मनु यद्यपि कट्टर ब्राह्मणवादी थे, किंतु उनकी स्मृति में लगभग 60 वर्ण संकरों का उल्लेख मिलता है। मनु संहिता में ही परवर्ती काल की कठोर सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला निर्मित कर दी गई। इस काल में भक्ति का विकास धार्मिक रूप से प्रमुख विशेषता थी। भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना जुड़ गई। पुनः अवतारवाद के साथ
मूर्ति पूजा की संकल्पना जुड़ गई। भक्ति की अवधारणा ने लगभग सभी समकालीन पंथों को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म के अंतर्गत महायान शाखा तथा ब्राह्मण पंथों के अंतर्गत वैष्णव और शैव भक्ति विकसित हुई। कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे गणेश, कुमार कार्तिकेय, मातृदेवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा इत्यादि। ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत देवताओं के रूप में स्वीकृत हो गए। मथुरा के समीप मोरा से प्राप्त प्रथम शती ईस्वी के एक लेख में संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम व अनिरुद्ध की पूजा का वर्णन मिलता है। इस काल में विदेशी राजा भारतीय कला और साहित्य के उत्साही संरक्षक थे। कुषाण शासकों ने विभिन्न शैलियों और देशों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और अन्य कारीगरों को एकत्रित किया, जिससे कला की कई नई शैलियाँ विकसित हुईं, जैसे गांधार शैली। हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग किया जाता है इस शैली में, और इसके अलावा मथुरा शैली। भारतीय शिल्पकारों का विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मध्य एशियाई, यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ। इससे नई गांधार कला का विकास हुआ, जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का योगदान विधि क्षेत्र में था। गांधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा, हालांकि वह मूलतः देशी कला का केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। इसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा हुआ है। यहाँ महावीर की भी कई प्रस्तर मूर्तियाँ बनाई गई। कला की मथुरा शैली ईसा की प्रथम शती में विकसित हुई थी। इसकी लाल बलुआ पत्थर की कृतियाँ मथुरा के बाहर भी पाई जाती हैं। संप्रति मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का भारत में सबसे अधिक संग्रह है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र थे, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई हैं। इसमें मुख्य रूप से सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र गया, सांची और भरहुत में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व दूसरी सदी के हैं। सांची की पहाड़ी रायसेन पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ, एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप। एक महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई, जिससे इसका आकार पहले से 2 गुना हो गया। सांची के स्तूप से एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जहां वृक्ष एवं खाली आसन को दिखाया गया है, जो प्रतीक के रूप में है। सातवाहन युग में वेदिका की चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। पुरुषपुर अथवा पेशावर में स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण अगिलस ने किया था। मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। संस्कृत ग्रंथों में ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी अधिक मात्रा में यूनानी शब्द मिलते हैं। भारतीय ज्योतिषी यूनानी चिंतकों से प्रभावित हुए। गार्गी संहिता में वर्णन है कि यवन बर्बर हैं, किंतु ज्योतिष के कारण उन्हें देवताओं के समान पूजा जाना चाहिए। शक कुषाण काल में भवन निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इनमें पकी ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में तथा टाइल्स का प्रयोग फर्श और छत दोनों बनाने में किया गया।
कुषाणों ने लाल रंग के मृदभांडों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया तथा फुहारों और टोंटियों वाले पात्रों की भी शुरुआत इसी काल में हुई। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक अथवा कुर्ती, पाजामा और भारी लंबे कोट के प्रचलन को बढ़ावा दिया। मध्य एशिया वालों ने यहाँ टोपी, शीर्षत्राण और बूट के प्रचलन को बढ़ावा दिया, जिनका उपयोग योद्धा लोग करते थे। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में प्रारंभ हुआ। शकों और कुषाणों ने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोहण की परंपरा चलाई। इस काल में सिक्के ढालने की तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति हुई। चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का विवेचन चरक एवं सुश्रुत ने किया। इस प्रकार मौर्योत्तर काल में सामाजिक संरचना बहुत कुछ बदल गई, या यूं कहें पूर्व की तुलना में विकसित हो गई। सामाजिक संबंधों के कार्यक्षेत्र बढ़ गए, धार्मिक स्थिति में भी परिवर्तन आया, जैसे भक्तिवाद का विकास हुआ, अवतारवाद की अवधारणा ने जन्म लिया, मूर्ति पूजा की संकल्पना जुड़ गई। इसी प्रकार कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए, जिसमें गांधार शैली, मथुरा शैली प्रमुख है। और इस काल की एक अन्य विशेषता है, बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहन मिला। उनकी अनेक प्रस्तर प्रतिमाएं मिली हैं, जिससे यह प्रकट होता है। और जो विदेशी शासक आए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को चूंकि आत्मसात कर लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिलना अपरिहार्य था। और विज्ञान और प्रगति के क्षेत्र में भी एक नए स्वरूप ने जन्म लिया। ज्योतिष शास्त्र से भी मदद मिली। भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्र को, यूनानी ज्योतिष शास्त्र को आत्मसात किया, और जो यूनानियों के संपर्क से खगोल और स्वयं ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। ग्रह नक्षत्रों का संचार संबंधी अनेक यूनानी शब्द का प्रचलन बढ़ा। इसके अलावा मृदभांडों का प्रयोग भी कुषाणों ने अधिक मात्रा में किया। भवन निर्माण, वस्त्र, इन सब चीज़ों में व्यापक परिवर्तन हुए।